रामपुर धम्मन नाम के गांव में नेहा नाम की एक औरत पकोड़े बनाने का काम करती थी। वह बहुत लालची और बेरहम इंसान थी। वह अपने पकोड़ों में मिलावटी चीज़ें मिलाती रहती थी। वहाँ के लोगों को उसकी मिलावट का नहीं पता था और वह उसके पकोड़े मज़े से खाते थे। कुछ दिन बाद उसके ठेले के सामने एक और पकोड़े वाली सीमा आई। वह बहुत समझदार थी। उसके पति का नाम जिशान था, वो भी वही काम करता था। एक दिन नेहा सीमा के साथ लड़ने लगी। अपना ठेला यहाँ से चुपचाप हटा लो, वरना अच्छा नहीं होगा। सीमा बोली, अरे तुम होती कौन हो मुझे यहाँ से हटाने वाली? मैं तुम्हारी तरह मिलावट के पकोड़े नहीं बेचती। तुम अच्छे करके पकोड़े बनाओ तो तुम्हारे ग्राहक कहीं नहीं जाएंगे, पर मैं यहाँ से ठेला नहीं हटाऊंगी। मुझसे पंगा ले रही हो? मैं भी देखती हूँ तुम यहाँ ठेला कैसे लगाती हो। कुछ पकोड़े सीमा ठेले पर बेचती थी और कुछ पकोड़े जिशान गांव में बेचने निकल जाता था। सीमा, पता नहीं आजकल मेरे पकोड़े खुद ही कम हो जाते हैं, इससे हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। सीमा बोली, तुमने यह बात मुझसे पहले क्यों नहीं बताई? चलो ठीक है, कल तुम जब पकोड़े बेचने जाओगे मैं तुम्हारे पीछे आकर देखूंगी। अगले दिन जिशान के पीछे सीमा लग गई। कुछ ही दूर दो आदमी छिपे हुए थे। जिशान के वहां आते ही उन्होंने पीछे से पकोड़े उठा लिए। यह देखकर सीमा, अच्छा तो यह दोनों हैं, ये तो नेहा के भाई हैं। तो यह चुरा रहे थे। मुझे अब इनकी सच्चाई सभी को दिखानी होगी। अगले दिन सीमा और उसके पति ने सभी को ठेले के पास बुलाया और सीमा बोली, अरे मुझे आप सभी लोगों से माफ़ी मांगनी है। पर हुआ क्या है? मेरे पति के पकोड़े रोज़ कोई चुरा लेता था, तो इन्होंने गुस्से में आकर उसमें जहर मिला दिया। अगर तुम लोगों में से किसी ने वह पकोड़े खाए हैं तो मेरे पास उसकी दवाई है, लो और पी लो। यह सुनकर नेहा के भाई घबरा गए और सीमा से वह दवाई मांगने लगे। तब सीमा ने कहा, पहले बताओ तुम्हें यह करने को किसने कहा? उसके भाई ने नेहा का सारा सच बता दिया। उसके बाद सीमा वहाँ पर पकोड़े बनाने लगी और सभी गांव वाले सीमा के पास आने लगे और नेहा का धंधा चौपट हो गया। हमें कभी भी गलत तरीके से पैसा नहीं कमाना चाहिए, क्योंकि गलत पैसा हमें कभी भी सुख नहीं देता और सीमा की तरह अच्छे तरीके से काम करना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लाइक कमेंट करें। थैंक यू।